तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न के मान ज्ञात करें, सम्मिश्र संख्या वाला है तुम्हारा और आयोटा लगा हुआ है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, माइनस आई के पावर में माइनस 19 है ना 19। तो मैंने क्या बताया था इसमें, पहले याद करो जरा कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यदि घात में ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक में बदल लो, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे इसको, तो चूंकि माइनस 19 लिखा है, यदि ये संख्या बटे में चली आए, एक के बटे में लिख दें हम इसको, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा धनात्मक में बदल जाएगा। हो गया पहली बात ये। अब इसके बाद क्या करना है, तो ध्यान से समझना कि अब देखो यहां पर माइनस आई लिखा है, दोनों के घात में 19 है, तो थोड़ा माइनस को पहले अलग अलग ले जाओ। जैसे यदि माइनस के घात में विषम संख्या होती है तो क्या बनता है, वो माइनस ही बनता है ना। तो इसलिए हमने क्या करा, इसको लिखा 1 बटा माइनस ही बाहर आ गया और केवल क्या बच गया, आई के घात में 19, ठीक है। अब इसको पुरानी तरह से तोड़ दो, तो 1 बटा माइनस आई के घात में हम क्या लिखते थे, आई स्क्वायर का मान हमको पता है -1 होता है, तो आई स्क्वायर के घात में 2 से भाग दो, कितनी बार में जाएगा, 2 नमा 18, तो 18 बार 18 चला गया, इससे एक आयोटा बच गया ना तुम्हारा, तो एक आयोटा हमने ये ले लिया। क्लियर है इतनी बात। आगे देखिए अब, तो आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, और -1 के घात में क्या है 9, विषम संख्या वापस से, या एक बार लिखूं इसको मैं, तो माइनस आई स्क्वायर का मान हो गया -1 के घात में क्या है 9, और गुणे में क्या बच गया आई, ठीक है। वो दिक्कत इस पे, -1 के घात में 9 विषम संख्या वापस से मिली, क्या बनेगा माइनस, ये माइनस ही रहेगा, और सामने माइनस दिया तो माइनस गुणा माइनस क्या बन गया प्लस, और केवल क्या बच गया 1 बटा आई। आगे इतना, तो ध्यान रखना है इसमें कभी भी बटे में आई को नहीं रखना है, कल अपन ने ये बात करी हुई थी, है ना। यदि आई है बटे में तो क्या करोगे, उसका परिमेयकरण कर दोगे, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर गुणे में भी आई कर दिया और भाग भी आई कर दिया। अब कितना बच गया, देखिए आई गुणा 1 आई, और बटे में आई गुणा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान कितना होगा -1, और -1 गुणा आई क्या बन जाएगा आपका -आई। याद रहेगा, क्लियर है इसमें। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से देखो, क्या बोला है हमको, -आई के घात में 37। तो ये तो सिंपल है, जो हमने प्रोसेस नीचे किया बस उसी चीज को हमको यहां पर रिपीट करना है। तो -आई के घात में 37, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्योंकि 37 तो धनात्मक में है ना, इसको बदलना नहीं पड़ेगा। तो -37 जो है वो दोनों के घातों में है, तो माइनस के घात में 37 विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। सम संख्या होती तो माइनस क्या बन जाता प्लस, तो यहां पर हमने माइनस को बाहर कर दिया, और आई के घात में क्या बच गया आपका 37। हो गया इतना। अब इसको तोड़ दो, तो -आई स्क्वायर का मान हमको पता है, 2 से वापस से भाग दो, कितनी बार में जाएगा, 19 दूना 38 होता है ना, 18 दूना 36, तो 2 के घात में हम क्या कह सकते हैं 18, ठीक है, 18 दूना 36, तो 1 बच गया अभी आई, है ना, तो इनटू पे दे दिया हमने आई, ठीक है इतना। अब वापस से देखिए, -आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, और घात में क्या दिया हुआ है 18, और गुणे पे आई, तो माइनस के घात में सम संख्या क्या बन जाएगा वो प्लस, और प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, तो ये आ गया आपका माइनस आयोटा। में क्या लिखा हुआ है कि 9 + 8i - 7i + 3, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है ना कि भाई a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए, या सरल कीजिए, या एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है, इसमें दूसरी सम्मिश्र संख्या को घटाना है। क्वेश्चन तो ऐसा भी दिख रहा है हमको, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन को समझो क्या पूछना चाह रहा है तुमसे, तो देखो सॉल्यूशन कैसा बनेगा इसका, तो चूंकि घटा रहे हैं तो डायरेक्टली इन सब का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो देखो 9 + 8i, माइनस इसमें गया तो -7i, यहां माइनस गया तो -3। अब देखो वास्तविक हमेशा वास्तविक से ही जुड़ेगा घटेगा ना, तो 9 - 3 क्या बच गया तुम्हारा 6, + 8i - 7i क्या बचेगा +i, सरल हो गया। और देखो a + ib के रूप में भी आ गया कि नहीं है, है ना, तो बस ये हमारा आंसर हो गया 4i/-i + 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जनरली हमको क्या दिखता है कि हम या तो दोनों का स्क्वायर कर दें,
स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है, लेकिन सबसे सिंपल सा ट्रिक क्या है, इन दोनों में स्क्वायर लगा है तो ध्यान से देखो, बटे वाले का हमेशा परिमेयकरण कर दो, ऐसे ही बताया था ना मैंने। तो क्या करेंगे हम, देखो 4i बटे में क्या लिखा हुआ है -i+1 इंटू करा अपन ने, तो -i-1 बटे में -i-1 दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें, और होल स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा थोड़ा और यदि दिक्कत जा रही हो ना इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं इसको और सुधार रहा हूं, देखो ध्यान से, है ना, -i लिखा है, ये +1 लिखा है, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 4i डिवाइड बाई 1 - i, कर सकता हूं क्या ऐसा, कोई दिक्कत है इसमें। अब तुमको फॉर्मूला लगाने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, तो करो डायरेक्ट परिमेयकरण, तो 4i डिवाइडेड बाई 1 - i इंटू 1 + i बाई 1 + i आ गया, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ठीक है। अब कर दो इसका गुणा, तो 4i एक कम 4i प्लस 4i गुणा i 4i स्क्वायर, और बटे में a माइनस बी a प्लस बी दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया, और इसमें लगा है हमारा होल स्क्वायर, ठीक है इतनी बात। तो चलो सॉल्व कर लो जरा, तो 4i का कुछ नहीं कर सकते अभी, प्लस 4i स्क्वायर, i स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो -1 गुणा 4 क्या बन जाएगा -4, और बटे में कितना आ गया देखो 1 माइनस i स्क्वायर, और i स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो -1 गुणा माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, हो गया इतना। अब यहां देखो 4 4 दिख रहा है, चाहो तो 2 का भाग दे दो, दोनों में जाएगा ना 2 का भाग, या 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कितना बच जाएगा देखो यहां पर से, तो जैसे 2 यदि हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 2i - 2, बटे वाले 2 को कट करने के लिए मैं कॉमन ले रहा हूं ना, ध्यान रखना, तो स्क्वायर 2 से 2 कट गया, क्या बच गया आपका 2i - 2 का होल स्क्वायर। अब कर दो होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर मतलब 2i का स्क्वायर माइनस 2ab है ना, और प्लस b का स्क्वायर, सॉल्व कर लो, 2 स्क्वायर 4 i स्क्वायर आ गया, माइनस में 2 दूना 4 दूना 8i, और प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4i स्क्वायर कितना होगा -4, i स्क्वायर का मान माइनस होता है ना, तो -4 माइनस 8i प्लस 4, देखो प्लस माइनस मर गया, क्या बच गया -8i, आ गया आंसर, है ना। तो चीजों को समझते जाना है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसका प्रोसेस को समझो, ठीक है, ये सिद्ध, ये प्रूफ करना है ना, इसको है सिद्ध करना है कि भाई माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कितना है 1 - i बाई √2। तो हम क्या करते हैं इसमें, ये वाले से चलते हैं, ऊपर वाला जो दिया है कितना लिखा है ऊपर वाला 1 - i, तो ध्यान से देखिएगा 1 - i, और यदि अपन इसका स्क्वायर करें तो फॉर्मूला में लगाओ कितना होगा जल्दी से बताओ, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो 2a कितना है 1, तो 2 1 जा 2 ही आएगा, और इंटू b कितना है तुम्हारा i, और फिर प्लस में b स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर, हो गया इतना। अब ध्यान से देखना, तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2i और i स्क्वायर -1, मर गया 1 - 1, क्या बच गया तुम्हारे पास में 1 माइनस i का स्क्वायर बराबर पे -2i। अब तुमको जो सिद्ध करना है ना, जरा उस पर थोड़ा सा चीटिंग कर लो, यहाँ पे देखो -i चाहिए मेरे को ना, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 और गुणे में -i, कर सकता हूँ ऐसा, और जब स्क्वायर इधर जाएगा तो दोनों में रूट में जाएगा, मतलब 1 - i इज इक्वल टू √2 और इंटू पे √-i होगा भाई, रूट दोनों में जाएगा, अलग अलग कर दो, इंटू में है आपस में, ठीक है। अब बस आ गया हमारा वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, इंटू में है, कहां जाएगा डिवाइड में, तो 1 - i बाई √2 इज इक्वल टू में क्या आ गया
माइनस आयोटा, यही तो प्रूफ करना था, है ना? तरीका समझ में आया कि नहीं है? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हो सकता है प्लस में दिया रहे, तो बस जो दिया रहेगा उसी से शुरू कर रहा हूं, उसका होल स्क्वायर कर दो, वहां से तुम्हारा ये फॉर्मूला आ जाएगा, इसका जो भी प्रूफ करना है वो आ जाएगा। 2 से 3 तरीके हैं, उनसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले समझना है, देखो होल टू द पावर 5 तो कर नहीं सकते, है ना? 5 नहीं कर सकते ना, और यहाँ 1/i है, और ये हमेशा ध्यान रखो, मैंने अभी पहले भी बताया हुआ था कि जब भी तुम्हारे पास में 1/i रहता है तो इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? i डिवाइड बाई आई। अभी मैं लंबे तरीके से दिखा रहा हूं वापस से, i इंटू 1 क्या हो जाएगा? i, और i इंटू आई क्या हो गया? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना होता है? -1, तो -1 गुणा i क्या बन गया? माइनस। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखो कि कहीं पर भी 1 प्लस आई लिखा हुआ है, हम उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? माइनस है। समझ गए? तो आधी झंझट तो हमारी बटे वाली पहले ही खत्म हो गई, कि नहीं हुई? तो देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, हमने करा 1 प्लस आई टू द पावर 5, अच्छा है ना, दोनों के पावर में 5 है तो उसको साथ में कर लेते हैं ना अब, और इसको क्या लिख दिया हमने? 1 माइनस, है ना, आई ऊपर गया तो माइनस आई हो गया, तो माइनस आई, और होल टू द पावर कितना? 5। ठीक है, इतना कोई दिक्कत इस पे? तो चलिए अब यहां देखिए, a प्लस बी, ए माइनस बी सिंपलेस्ट फॉर्म पे आ गया है, क्या कह सकते हैं हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल टू द पावर क्या है? 5। अब तो क्वेश्चन कुछ नहीं रह गया, है ना, दाल भाजी हो गया। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, और माइनस आई स्क्वायर मतलब -1 ना, तो -1 इंटू माइनस +1 होल टू द पावर 5। तो 1 + 1 दैट इज 2 टू द पावर 5, एंड विच इज इक्वल टू 32, और यही हमारा RHS। क्या लिखा है देखिए कि 1 + i इंटू 1 + 2i इंटू 1 + 3i डॉट 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 1 + ni इज इक्वल टू इतना दिया हो, तो सिद्ध कीजिए कि 2 × 5 × 10 1 + n² इज इक्वल टू x² + y²। ठीक है, कैसे हल करेंगे इसको? तो देखिए सिंपली हम क्या करते हैं, ये जो हमको दिया हुआ है इसको मैंने मान लिया समीकरण 1, मान लिया ऐसा। और यदि आप इस समीकरण का संयुग्मी निकालें, इसका सभी का संयुग्मी निकाल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, संयुग्मी मतलब क्या बताया था मैंने? x + i y, ऐसा बार बनाते हैं ना, इसके बाद हम इसका चिन्ह बदल देते हैं, तो कितना हो जाएगा देखिए जरा, तो सभी में लगाइए ना इसको, ऐसा क्या हो जाएगा? 1 + i, है ना, फिर 1 + 2i इंटू 1 + 3i, है ना, सभी में एक साथ में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक साथ में जब लगा रहता है संयुग्मी, तो हमने प्रमेय पढ़ा हुआ है कि वो अलग अलग भी निकाल करके हम गुणा कर सकते हैं, है ना। मतलब समझिएगा इस बात को, कि जैसे Z1 Z2 दे रखा है इंटू में, इन दोनों के ऊपर संयुग्मी लगा हुआ है एक साथ में, तो आप इसको इस तरीके से Z1 इंटू Z2 कर सकते हैं। वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और डैश 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 क्या आ गया आपका? 1 + ni, है ना। क्लियर है इतनी बात? ध्यान रखना, उसको LHS मान के चल रहा है ना, ये LHS है और ये क्या है? RHS। या इसी को उल्टा, चलो एक काम करते हैं, उल्टा ही लिखते हैं यार, बेहतर है, नहीं तो फिर डाउट में आ जाओगे। x + iy का हो गया इतना, कोई दिक्कत इस पे? तो चलिए संयुग्मी निकालिए फटाफट। 1 + i का क्या हो जाएगा संयुग्मी? 1 - i। 1 + 2i का 1 - 2i। 1 + 3i 1 - 3i, डैश डैश डैश, और कितना हो जाएगा? 1 - ni, और इज इक्वल टू में x - iy। ये हो गया हमारा समीकरण 2। कोई दिक्कत यहां तक? अब जरा जो प्रूफ करना है उसको देखो, प्रूफ करने में क्या लिखा हुआ है? x² + y², और यहां देखिए a + b a - b दिख रहा है, इंटू कर देंगे तो x² और माइनस i² y² आएगा, और i² क्या हो जाएगा? प्लस, -1 प्लस में बदल जाएगा। तो इसी चीज को समझना है। हमने क्या लिखा यहां पर? समीकरण 1 व 2 को 2 का गुणा करने पर तो कर दीजिए गुणा फटाफट। देखिए
इसका और ऐसा करिए तो 1 माइनस आई गुणा 1 प्लस आई कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। फिर इसका गुणा करिए कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, 1 स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर ना, तो या डायरेक्ट कर दूं क्या, हाँ 2i का स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया 4i स्क्वायर। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9i स्क्वायर हो जाएगा इतना, ठीक है। और डैश 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 आगे क्या होगा देखिए यहाँ पर, हाँ 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आई स्क्वायर और इज इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। हो गया इतना, कोई दिक्कत इस पे। चलिए अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा है ना, और आई स्क्वायर क्या हो गया -1, तो -1 गुणा माइनस क्या बन जाएगा +1, बिल्कुल। यहां भी देखो 1 और आई स्क्वायर माइनस चला गया, इसमें प्लस हो गया, ये 1 + 4। यहां भी देखो 1 + 9 डैश 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 करते करते 1 + n स्क्वायर हो जाएगा और बराबर x स्क्वायर + y, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब जरा सॉल्व कर लो, 1 + 1 कितना हो गया, 2 4 1 5 10 और 1 + n स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर + y।